प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसे खरीदने के लिए व्यक्ति अपनी सारी जमा पूंजी लगा देता है, यहाँ तक कि बैंक से लोन तक लेता है, तब कहीं जाकर के संपत्ति बना पाता है। ये उस व्यक्ति की बात हो रही है जो रोजी रोटी कमाने के लिए भी मुश्किल है। इसलिए किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले बेहद ज़रूरी है कि एक एक चीज़ को अच्छे से जांच कर लें। किसी भी संपत्ति, घर, मकान, दुकान या प्लॉट को खरीदने से पहले अक्सर लोग रजिस्ट्री देखते हैं, लेकिन आपको बता दें कि रजिस्ट्री से किसी भी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं मिलता। तो आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि रजिस्ट्री करा लेने से आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी या रजिस्ट्री करा लेने भर से प्रॉपर्टी आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएंगे, तो आपकी ये गलतफहमी है। भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप उसका नामांतरण यानी म्यूटेशन ज़रूर चेक कर लें। आपको ये भी पता होना चाहिए कि केवल सेल डीड से नामांतरण नहीं होता, नॉमिनेशन। अब कैसे? बिना नामांतरण के संपत्ति नहीं होती आपके नाम। सेल डीड और नामांतरण दो अलग अलग चीज़ें हैं। आमतौर पर लोग जो सेलिंग का तरीका है और नामांतरण को एक ही समझ लेते हैं। ऐसा समझा जाता है कि रजिस्ट्री करवा ली और संपत्ति आपके नाम हो गई, जबकि ये ठीक नहीं है। किसी भी संपत्ति का जब तक नामांतरण नहीं किया जाता तब तक कोई भी व्यक्ति अपनी नहीं मान सकता उस प्रॉपर्टी को, कि भले ही उसने रजिस्ट्री करवा ली हो फिर भी संपत्ति उसकी नहीं मानी जाती, क्योंकि नामांतरण तो किसी दूसरे व्यक्ति के पास होता है। कैसे करवाएं नामांतरण? भारत में अचल संपत्ति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहले खेती की ज़मीन, दूसरा आवासीय ज़मीन, तीसरी औद्योगिक ज़मीन, किसी की फैक्ट्री, प्लॉट और ये आपका खेत। इन तीनों ही प्रकार की ज़मीनों का नामांतरण अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। जब भी कभी किसी संपत्ति को सेल डीड के माध्यम से खरीदा जाए या फिर किसी अन्य साधन से अर्जित किया जाए, तब उस दस्तावेज के साथ संबंधित कार्यालय पर उपस्थित होकर संपत्ति का नामांतरण करवा लेना चाहिए। अब इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी है? जो ज़मीन खेती की ज़मीन के रूप में दर्ज होती है, ऐसी ज़मीन का नामांतरण उस पटवारी हलके के पटवारी द्वारा किया जाता है। आवासीय भूमि का नामांतरण कैसे किया जाए? आवासीय भूमि से संबंधित सभी दस्तावेजों का रिकॉर्ड उस क्षेत्र की नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या फिर गांव के मामले में ग्राम पंचायत के पास है। वही औद्योगिक जमीन का रिकॉर्ड औद्योगिक विकास केंद्र जो प्रत्येक जिले में होता है उसके समक्ष रखा जाता है। ऐसे औद्योगिक विकास केंद्र में जाकर यह जांच करना चाहिए। ये थी बढ़िया जानकारी। जय हिंद, जय भारत।